हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं मैथ लर्न और मैं हूं आपके साथ अरूप सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन जो क्लास 8 में आता है। अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम यहाँ कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक का, लेकिन फैक्टराइजेशन एक्चुअली एनसीईआरटी जो सीबीएसई फॉलो करते हैं या आईसीएसई, दोनों में अहम रोल रखता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस है और फैक्टराइजेशन सिर्फ क्लास 8 का नहीं, आपको थ्रू आउट लाइफ मैथ का जिंदगी जितना दिन चलेगा आपको फैक्टराइजेशन की हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन। बच्चों, ये फैक्टराइजेशन दो वर्ड से बना है। फैक्टराइजेशन, आइजेशन का मतलब आपको मालूम है कुछ करना, जैसे वेपोराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर का करना। तो इसका मतलब है हमें पहले जानने का जरूरत है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर कॉल्ड फैक्टर्स। लोअर क्लास में आप पढ़े हैं 15 का फैक्टर क्या क्या होता है। अगर मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर का बात करूं तो 5 into 3 हो गया 15 का फैक्टर। 55 का फैक्टर अगर हम बोले तो 5 into 11। अभी कोई अगर बोले इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स इन 15 एंड 55 क्या है, तो हम इजीली देख रहे हैं इन दोनों में 5 जो है कॉमन है। सो आई कैन से कॉमन फैक्टर इज 5। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको अलजेब्रा में कैसे देखते हैं। अच्छा, अलजेब्रा में अगर सेम चीज को हम देखते हैं 15x एंड 55x y ले लीजिए। 15x एंड 55xy दो क्वांटिटी दी हुई है, दो नंबर दी हुई है। 15x है और दूसरे नंबर है 55xy। चलिए हम 15x का करते हैं फैक्टराइजेशन। 5 into 3 और इसके साथ x का भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो हम इसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अब 55xy, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सेम 55 तो हो जाएगा 5 into 11 into x का भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ y का भी मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर कोई पूछे इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकाले, तो कॉमन फैक्टर्स हियर 5 5 को ले लिया, x भी इधर है, x भी इधर है, तो x भी ले लिया। और देखिए 3 यहां है लेकिन यहां क्या है, नहीं है। y 55xy में है लेकिन इसमें y गायब है, इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ हो गया 5x। इसी तरीके से एक हम माइनस का भी देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा कि माइनस में रहता है तो हमारा क्या होता है। मैं अगर 3xy और एक ले लेता हूं -27x²। देखिए 3xy, इसमें हमें पहले निकाल लेना 3xy का फैक्टर्स। 3xy के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 into x into y। ठीक है, अब -27 का 27x² का हम क्या निकालें। देखिए -27 को हमेशा हम लिख सकते हैं -1 into 27 लिख सकते हैं। इंटीजर्स में मैं बता चुका हूं, तो यहां पर -1 हमारा एक फैक्टर इसका निकल गया। अब -1, अब 27 को फिर हम तोड़ सकते हैं। 3 9 27, 3 into 9। ठीक है, इसको -1 1 तो
और फैक्टर्स नहीं हो सकता है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन 9 और टूटेगा 3 इंटू 3, इसलिए -27 को हम ये लिख सकते हैं -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, आप लोग को मालूम है, एक्स स्क्वायर जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्स स्क्वायर बनता है, एक्स इंटू एक्स। अब हम देखते हैं यहां पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3xy एंड -27x स्क्वायर क्या बनता है। और देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तब 3 हो गया। x यहां है, यहां भी एक x है, तो इसको भी x ले लिया, और इसमें से 3xy और -27x स्क्वायर में 3x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी, हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। बच्चों हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, 2x स्क्वायर प्लस 12x इंटू वाई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें दो टर्म है, पहला टर्म 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म 12xy। तो 2x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन अभी अभी सीखा है। 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 12xy को आप लिख सकते हैं 2 इंटू, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन हमारा देखिए नंबर यहां सिर्फ 2 है, 2 हमारा कॉमन, ठीक है। हम अभी फिलहाल 2 इंटू 2 इंटू 3 ये ठीक है। आप 4 3 12 इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इंटू एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये तो 2 तो हमारा कॉमन निकल गया, और एक्स ए और एक एक्स ये हमारा कॉमन है, मतलब कि हमारा 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है। तो 2x को हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसलिए 2x को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर मेरा बच गया सिर्फ x प्लस 12xy में 2 3 6, 6 इंटू वाई 6y, हमारा 6y बच गया। इसको फर्स्ट ब्रैकेट दे सकते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 12xy जो एक सिंगल एक्सप्रेशन था, उसका मैं दो मल्टीप्लाई में फैक्टर्स में बांट दिया। जैसे ब्रैकेट के अंदर ये लिखना बहुत जरूरी है, आप कोई भी ऐसा नहीं लिख सकते 2x x प्लस 6y, ये गलत हो जाएगा। 6 और प्लस 6y में x प्लस 6y को ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि 6 प्लस x प्लस 6y के साथ 2x को मल्टीप्लाई करने से हमारा ये एक्सप्रेशन आता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल दे दिया कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलिए हम एक्सरसाइज में देखते हैं, फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज में हमें क्या क्या सवाल दिए हुए हैं और हम हाउ कंफर्टेबली वी कैन। बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल हम लिख दिए हैं जो एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी क्लास 8 के हैं। 1 नंबर सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने का था, वो आपका इंट्रोडक्शन में बता दिया और आप उसको कोशिश करके खुद से कर सकते हैं। अब हम करेंगे 2 नंबर में कुछ ही सम करेंगे, बाकी को आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप उनको खुद से ट्राई कर सकें। 1 नंबर का सॉल्यूशन हम करते हैं। दिया हुआ 7x माइनस 42। देखिए बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी
फैक्टर, इसको खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता रहे हैं। 7 इंटू एक्स माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 है, तो 7 के किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 42 आता है? यस, 7 6 जा 42। अब हम देख रहे हैं 7 इधर भी है, 7 यहाँ भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो 7 को आप बाहर निकाल सकते हैं। और जब इंटू यहाँ नहीं देते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट जब देते हैं, इसका मतलब ही है 7 के साथ यहाँ जो लिखेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ बच गया x और यहाँ -6 माइनस, और 7 को हम बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए सिर्फ बच गया 6। तो ये जो 7 के साथ x - 6 का मल्टीप्लाई करने से आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड सेम है, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए फोर्थ को करते हैं। सारे सवाल हम नहीं करेंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ देंगे ताकि आप खुद से कर सकते हो। आप जब भी वीडियो देखते हैं, पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि कुछ मैथ आप खुद से ट्राई करें, और खुद से ट्राई करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट एकदम हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो नंबर 4 में भी आप देखिए, लिख लीजिए -6z + 20z क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। बताया था -16 को हमेशा थोड़ा सिंपल करने के लिए -1 इंटू 16 कर लीजिए, आपको समझने में सहूलियत होगा। तो -1 इंटू, यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 4 the 16, तो हम लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके साथ z का भी मल्टीप्लाई है। देखिए 2 और z को बच्चों बहुत अच्छा से लिखिए, ताकि टीचर्स को समझ में आता है कि कौन सा आपका 2 है, कौन सा z है। इसी तरह आप यहां पर जब 20 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो 2 इंटू 2 हो गया। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z क्यूब। z क्यूब का मतलब z इंटू z, z का 3 बार का मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहां निकाल सकते हैं, देखिए यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 मतलब 2 इंटू 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। अब देखिए और कुछ क्या कॉमन है? हाँ है, यहां पर z है, यहां पर भी z है, तो यहां पर z है, यहां पर भी z है, तो एक z को तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं, फिर हम ब्रैकेट दे देंगे। फिर ब्रैकेट देने के बाद हमारा क्या क्या बचता है? इस टर्म में बच गया -1 इंटू 2 to the 4, फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए, 5 है, 5 लिख दीजिए, और z इंटू z क्या होगा? z²। तो आप इसको कर सकते हैं 4z ब्रैकेट में -1 इंटू 4 -4 प्लस 5z², ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अगर समझ में नहीं आता तो आप थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिए, आपको फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इस पर चिंता कीजिए कि 16 का सर ने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों किया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिखने से 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 होता है, तो यही इसका फैक्टराइजेशन है। 20 का भी इसी तरीके से किए हैं। देखिए आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा ये दोनों का 16 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या होता है।
जब आप 16 और 20 का कॉमन फैक्टर निकालना जान जाएंगे, जब आप देखेंगे इसका 2 8 जा 2 10 जा, फिर 2 से जाता है 2 4 जा 2 5 जा। अब आपको HCF मालूम है, HCF ऑफ 16 एंड 20 क्या होता है, ये 2 2 जा 4, इसलिए 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस जगह सिर्फ हमें HCF जो जिसको समझ में आएगा फाइन, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है उस प्राइम फैक्टरेशन करके भी वो आसानी से इसको समझ सकता है कि ये हमने 4z बाहर क्यों लिया। तो हमने 1 को किया और 4 को किया, तो हो सकता है आपको, आप जब कोशिश करेंगे तो आपको एक्सरसाइज के 2 नंबर में जितने भी मैथ्स है आप खुद से कर सकते हैं। हम सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सम हम करेंगे और दोनों में यहाँ पर एक नया सिस्टम है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, तो इसमें हम ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप करते हैं, इसमें से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूं, ये दोनों को ग्रुप करूंगा और ये दोनों को ग्रुप करूंगा। x² प्लस xy को ग्रुप कर रहा हूं और 8x प्लस 8y को ग्रुप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस का, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, आपको खुद आइडिया चल जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। देखिए x² प्लस xy को अलग से हम डील कर रहे हैं। इसका मतलब है x² का मतलब है x इंटू एक्स, आपको पता चल गया है, और xy का मतलब है x इंटू वाई। इसको प्लस लिख के इसको भूल जाइए, इसको मैं बाद में कर रहा हूं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑफ कोर्स x कॉमन है, तो x कॉमन बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में मैंने जो बच गया उसको x प्लस y बच गया उसको डाल दिया। ठीक है, देखिए x² प्लस xy का फैक्टरेशन बहुत आसानी से हो गया। अब इसका फैक्टरेशन करते हैं। आपको क्लियरली लग रहा है, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं था। 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, यानी कि इन दोनों में 8 कॉमन है, जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूं और जो बच गया उसे मैं ब्रैकेट के अंदर डालूंगा। x प्लस 8 निकल चुका है, y बच गया है, y को अंदर रख दिया। अब देखिए x प्लस वाई को अगर हम लेट x प्लस वाई इक्वल टू a, फिर आपका एक्सप्रेशन कैसा हो गया पूरा, x इंटू a प्लस 8 इंटू a हुआ। ठीक है, अभी आप इन दोनों में क्या देख रहे हैं, a दोनों कॉमन है, तो अभी तो कॉमन लेना आपको आ गया है, इसलिए a को बाहर निकाल लेते हैं और क्या बच गया, यहाँ x बच गया, यहाँ पर 8 बच गया। लेकिन आपका सवाल में क्या a है, नहीं है, a तो मैंने लेट किया था, तो अभी जो लेट किया था a का मतलब है a इंटू, तो a को भी मैं ब्रैकेट में डाल दूं। a का जो एक्चुअल वैल्यू था जिसको मैंने लेट किया था उसको मैं बैठा रहा हूं। आपको ये लेट करने का काफी समय तक जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप अगर इसको लेट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है x इंटू ए प्लस 8 इंटू ए किस तरह से हमें a निकाल रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी है, कुछ स्कूल में भी टीचर आपको बताएगा, देखिए इस जगह पर x प्लस वाई कॉमन है, यहां पर भी x प्लस वाई कॉमन है, तो आप डायरेक्टली यहां से आप इसको डायरेक्टली x प्लस
x प्लस वाई को बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर बच गया आपका x प्लस और x प्लस वाई यहां से आप निकाल चुके हैं, इसलिए यहां बच गया 8। अगर आपको ये समझ में आता है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोगों के लिए मैं बताया कि इसको आप अगर लेट कर लेते हैं तो आप देख लेते हैं आपका बहुत सिंपल हो गया, x से प्लस 8a, जिसमें से 8 को आपने बाहर निकाला, अंदर x प्लस 8 रह गया। अब a का मान आपने यहां से बैठा दिया, तो आपका ये आंसर बराबर है। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कीजिए। आप जरूर बताइए हमें कमेंट करके कि लेट करके आपको सुविधा लगा या डायरेक्ट करने से आपको सुविधा लगा। मैं भी आपका साइकोलॉजी जानने का कोशिश करता रहता हूं कि बच्चों को किस तरीके से सोचने में सुविधा होता है। चलिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड में है 15xy, तो 15 को जरूर हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू x इंटू वाई। हाँ, मैंने भूल गया था कि इसको आप फिर ग्रुपिंग करना है, ये दोनों को ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे। तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना है, तो इस तरीके से करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू x। अब यहां पर कॉमन देख रहे हैं 3 है, यहां पर भी कॉमन 3 है, 3 को बाहर निकाल सकते हैं। और कुछ कॉमन है क्या? हाँ है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो 3x को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3x को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट डालना है और जो बच गया 5y बच गया, 5y को लिख दिया। माइनस है, यहां पर सिर्फ 2 बचा हुआ है। अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरा ये सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन किया है, अभी इस ग्रुप का बाकी है। तो यहां पर प्लस 5y। देखिए 5y को हम क्या लिख सकते हैं? 5y को आप कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू वाई। देखिए ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मालूम है 5y मेरे यहां पर कॉमन लेना है। 1 इंटू 5 इंटू वाई लिख सकते हैं। माइनस 2 को भी आप, मैं बताया था -2 को हमेशा आप -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस जगह पर आप देखिए, आपको 5 यहां नहीं है, y यहां नहीं है, सिर्फ क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ +1 आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर 1 निकालने से आपका बच गया 5y, -1 तो निकाल चुके हैं, माइनस के बाद सिर्फ 2 बच गया। अब चाहे तो आप 5y -2 को a लेट कर लीजिए, 5y -2 को a लेट कर लीजिए, लेट 5y -2 इक्वल टू a। तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? 3x इंटू a प्लस 1 इंटू a। अब a को अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बच गया? यहां पर 3x बच गया और प्लस, और यहां आप नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा हुआ है, 1 यहां लिखना है, 1 यहां लिखना है। अब a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 5y -2, तो a का वैल्यू आप यहां पर a की जगह आप 5y -2 लिख डालिए और 3x + 1 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। फिर मैं बताऊंगा, अगर आपको ये टोटल में 5y -2 अगर ये पता चल रहा है और 5y -2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप यहां से 5y -2 को बाहर निकाल सकते हैं और आपको मालूम चल रहा है इसमें आपका 3x बचा हुआ है और इसमें आपका ये निकाल चुके हैं, सिर्फ +1 बचा हुआ है,
तो भी आप इसके बाद इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझने में अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आपको इनिशियल स्टेज में ए मान के चलिए और इस मेथड से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखते हैं आगे का भी कोई डिफिकल्ट सम है या नहीं। बच्चों 14.1 में जितना हमने डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है रेस्ट ऑफ द सम्स यू कैन डू योरसेल्व्स। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपका मदद करूंगा। वैसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अभी एक्सरसाइज 14.2 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू कर रहा है। इसमें इस तरह का है। अभी एक ग्रुपिंग मेथड नहीं है। ग्रुपिंग मेथड लास्ट में 14.1 में कराए थे। हर चीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एंड यू कैन बिकम मास्टर ऑन दैट। तो हम करते हैं 1 को a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। कुछ बच्चे लिखते हैं हमें कि सर हमें कौन सा मेथड करना है, हमें किस तरह पता चलता है। बच्चों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ए परफेक्ट, ये तो हमने हमेशा से सुना है। तो प्रैक्टिस, हाउ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको एक उस राह पर चलने का आदत सी पड़ जाती है। आपको पता चल जाएगा मैथ को देखते ही हमको कौन सा प्रोसेस लगाना है। ये इसमें देखिए जैसे a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका चलिए हम ब्रेक डाउन करते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अभी देखिए इसको 2 इंटू a इंटू 4 क्या हम लिख सकते हैं? 8a को 2 इंटू a इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 2 8 होता है। अभी बच्चों हम लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल इस जगह फिट आता है कि नहीं? x के जगह a है, y की जगह 4 है, 2 के जगह 2 कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है x को यहाँ पर a को, और y की जगह जो 4 है उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो बिल्कुल ही इसीलिए हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी इसका मतलब है अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आप जरूर लिख सकते हैं p प्लस 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू x के जगह बैठा दीजिए p, 2 तो ऐसा ही है फॉर्मूला में, x के जगह बैठा दीजिए p और y के जगह बैठा दीजिए आप 3q। जो भी आपका y की जगह है उसको आप बैठाइए, प्लस y है, y तो फॉर्मूला में है लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पर 3q, तो 3q का स्क्वायर जो आपको हो जाता है p स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर 3 टू द 9q स्क्वायर। तो ये हो गया आइडेंटिटी को कैसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ था, इसको हम आइडेंटिटी को इस लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। तो इसको देख रहे हैं ये बिल्कुल x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह क्या है? a है और y की जगह क्या है? 4 है, तो a प्लस
ए प्लस फोर का होल स्क्वायर, या तो आप ए प्लस फोर का होल स्क्वायर लिखिए, नहीं तो आप ए प्लस फोर इंटू ए प्लस फोर लिखिए, क्योंकि ए प्लस फोर का होल स्क्वायर ही होता है ए प्लस फोर इंटू ए प्लस फोर। आपको हो सकता है ये फैक्टराइजेशन ऐसा होता है, आपको एनसीईआरटी के आंसर शीट में हो सकता है इस तरह का दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया है? हमने क्या किया, हमें मालूम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना सकते हैं या नहीं, हमें कोशिश करना है। अब इस कोशिश में हम देख रहे हैं ये 16 है, 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, तो हम ये पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर तो है ही, इसको हम ये सिर्फ डाउट था कि 8a को हम 2xy के हिसाब से लिख पाएंगे कि नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली देखा 2 इंटू ए इंटू 4 बिल्कुल 8a आता है, इसलिए ऑफ कोर्स आप 8a की जगह 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू ए इंटू 4 लिख सकते हैं। तो हो गया ना a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकेंड मैथ को कीजिए। ये नंबर 5 है, 1 का नंबर 5। देखिए इसमें आप खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को देख के इसको कीजिए। यहां सिर्फ आपको याद रखना है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके इस आइडेंटिटी को लिख के इसको ट्राई कीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं उसके बाद। ठीक है, मैं आइडेंटिटी को रहने देता हूं, सिर्फ ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको कोशिश कर लिया। नंबर 5, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब आपको ट्रिक मालूम हो गया, इस 4x स्क्वायर को हमें किसी चीज का स्क्वायर बनाना है, इसको भी किसी चीज का स्क्वायर बनाना है, इसको -2 इंटू इस जगह पर जो है उसको लिखना है, और इंटू ये जगह जो है उस चीज को लिखना है। ऐसा मैंने फ्रेम बनाना है। अब देखिए 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, x इंटू x, सो 2x इंटू 2x। सो इसका मतलब है 2x का होल स्क्वायर। क्या? 2x का होल स्क्वायर। और 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, सबको मालूम है। अब देखते हैं यहां पर 2x और यहां पर 2 बैठाने से हमको 8x आता है कि नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ रहा है। तो हम अभी बिल्कुल समझ रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, x के जगह हम क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में हमारा पहला टर्म x है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2x है, तो 2x हमारा माइनस और y की जगह क्या है, y की जगह 2 है, 2 का होल स्क्वायर। आप 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो 2x माइनस 2 का इंटू 2x माइनस 2 लिख सकते हैं। बच्चों ये तो ये हो गया। इसमें से आप देख रहे हैं 2x माइनस 2 को आप 2 यहां निकाल सकते हैं, और यहां पर x माइनस यहां 2 से 2 निकलता है तो क्या बचता है 2 1 जा 2, इसलिए 1 बचता है, इंटू यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा,
2 इंटू एक्स माइनस 2 1 जा 2, यहां पर 1। तो देखिए 2 2 जा 4, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसका फैक्टरेशन है। फैक्टरेशन में जब तक हमको फैक्टरेशन होता है तब तक करते जाना है, क्योंकि ठीक उसी तरह से जैसे प्राइम फैक्टरेशन आप करते थे, जब तक फैक्टरेशन चलेगा, जैसे मान लीजिए 45 का आपका कोई बोला कि प्राइम फैक्टरेशन कर दीजिए, तो आप देखिए 3 इंटू 15 हो गया 45, लेकिन 15 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो आप क्या करेंगे, 3 को ऐसे छोड़ देंगे और 15 का फिर से फैक्टरेशन करेंगे। ये हो गया हमारा अल्टीमेटली फाइनल प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 45। तो इसीलिए हमने 2x माइनस 2 से जब 2 बाहर निकल रहा है, इसको बाहर निकालना। ये अगर आप समझ गए हैं, इसको हम एक दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस आप देखिए, पहले ही हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में फिट करने का कोशिश नहीं करके हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो हम देख रहे हैं सभी में एक कॉमन चीज है, कॉमन फैक्टर है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1। देखिए जब कॉमन लेने का है, आप देख रहे हैं 4 इसमें हाईएस्ट फैक्टर है, तो 4 के साथ अगर कुछ नहीं रहे तो आप उसको मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए। इसमें आपको कॉमन लेने से, 4 को कॉमन लेने से क्या रहता है, आपको समझने में आसानी होगा। तो इसमें से देखिए 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म में 4 हमारा कॉमन है, इसलिए यहां पर हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां बच गया एक्स स्क्वायर, यहां माइनस 4 तो निकाल चुके हैं, 2x प्लस 4 निकाल चुके हैं यहां से, यहां बच गया 1। अब बच्चों आप देखिए 4 को बाहर छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 1 को हमेशा 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 1 जा 1। अब इसको माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है? देखिए x के जगह एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स के जगह x, y की जगह 1 प्लस y स्क्वायर, y की जगह 1। तो इसको हम बिल्कुल देख रहे हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में ये फिट कर रहा है, जहां पर मेरा x का वैल्यू x है लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन y का वैल्यू 1 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2 बार लिख दीजिए। दिस विल बी देयर फाइनल आंसर। क्या आपका ये, मेरे को उम्मीद है कि पहले ही अगर आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर 4 को निकाल लेते हैं तो आपको ये मैथ करने में ज्यादा सुविधा होगा। हालांकि हमने दोनों प्रोसेस बता दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक 5 की तरह, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा के लिए देख लीजिए कुछ कॉमन फैक्टर निकल रहा है या नहीं। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। 141 121 किसी भी और 16 ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इसलिए हम देख रहे हैं इसका और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा 121 किसी चीज का होल स्क्वायर होता है या नहीं। बच्चों
कुछ आपको याद रखना होगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। एटलीस्ट इतना आपको याद रखना चाहिए। इससे क्या होता है, शॉर्टकट में आपको बहुत सहूलियत होता है। तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह बी लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। सो 11b को हमने एक जगह ब्रैकेट के अंदर रख दिया और उसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया। फिर यहाँ पर 16 को मालूम है 4c का होल स्क्वायर होगा। अब हम देखेंगे कि 88bc क्या हमारा -2ab का फॉर्म में फिट होता है या नहीं। अगर फिट होता है तो होगा, नहीं तो इस फॉर्मूला में x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में फिट नहीं होगा। तो -2 इंटू 11b इंटू 4c बिल्कुल देख लेने का है। 4 इंटू 11 44 इंटू 2 88, यहाँ b है यहाँ c है। बिल्कुल हमारा अच्छा है किस्मत, बिल्कुल x माइनस वाई के फॉर्म में फिट हो रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं x की जगह 11b माइनस y की जगह 4c का होल स्क्वायर, या तो 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, दो बार लिख दीजिए तो फैक्टरेशन हो जाएगा। चलिए 14.2 का लास्ट सवाल करते हैं हम, ये नंबर 7। ये स्क्वायर्स नंबर को आप नोट कर लीजिए, ये आपका जिंदगी में बहुत काम में आएगा। नंबर 7, l प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4ln। बच्चों बुक में आपका एक हिंट भी दिया हुआ है, एक्सपेंड l प्लस n का होल स्क्वायर। आपको पहले ही लिख दिया था यहाँ, अभी रब कर दिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप इसी फॉर्म में l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस m स्क्वायर। देखिए x की जगह l, y की जगह m, और तो कोई चेंज नहीं है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -4ln। अब देखिए l स्क्वायर हम क्या करेंगे, प्लस 2ln, और इसके बगल में मैं इसको लेके आएंगे, -4ln को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ln ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जिनका वेरिएबल का जो फैक्टर्स है सेम अगर फैक्टर्स किसी नंबर में है तो उन्हें लाइक टर्म्स बोले जाते हैं। जैसे देखिए 2ln का फैक्टर्स है 2 इंटू l इंटू m, और -4ln का फैक्टर हम बोल सकते हैं -4 इंटू l इंटू m। सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखिए, अगर वेरिएबल पार्ट सेम फैक्टर्स हैं, जैसे इसका l और m है, इसका भी सिर्फ l और m है, तो इसे लाइक टर्म्स बोला जाएगा, लाइक टर्म्स बोला जाएगा। और प्लस 4m स्क्वायर को यहां पर आप लिख दीजिए, तो 2ln माइनस 4ln क्या हो जाएगा, आपको इंटीजर का चैप्टर मालूम है, +2 - 4 -2 होता है, तो +2ln माइनस 4ln हो जाएगा -2ln प्लस m स्क्वायर। अब देखिए, अब ये क्या किस फॉर्म में लग रहा है, अब तो हमारा
x माइनस वाई का होल स्क्वायर के, देखिए यहां था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस आ गया तो यह किस फॉर्म में है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर x की जगह l है, माइनस y की जगह m है, तो हो गया l माइनस m का होल स्क्वायर। या तो आप ये लिखिए, नहीं तो लिख दीजिए l माइनस m इंटू l माइनस m। ये हो गया आपका फैक्टरेशन। ये सभी फैक्टरेशन था x प्लस वाई का होल स्क्वायर या तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर रहता है तो आपको इस तरह से आप फैक्टरेशन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है 42.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 2 में फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। बच्चों ये दूसरा ही एक आइडेंटिटी है और दिस आइडेंटिटी इज वेरी पॉपुलर। दिस इज कॉल्ड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी तक आपको आइडेंटिटी का एक आइडिया हो गया है। इसका मतलब है अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें, इसका मतलब है एक बार a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, यानी कि आप किसी भी चीज को बैठा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 73 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 73 प्लस 72 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड 73 माइनस 72। देखिए जो आइडेंटिटी है x की जगह 73 है, y की जगह 72 है, मैंने x प्लस वाई x माइनस वाई, देखिए 2 प्लस 3 5 7 7 14 145 इंटू 1 इक्वल टू 145। अगर आप मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको 145 आएगा। लेकिन आइडेंटिटी के सहारे आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। चलिए अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4p स्क्वायर को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, आप ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। आपको मालूम है 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं और p स्क्वायर को p का स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारा हो गया 2p का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये ऐसे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, नो, ये सिर्फ हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर। लेकिन आप इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा। तो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है जब आपका ये अंदर में दो मल्टीप्लिकेशन है। फिर इसी तरह आप खुद से आप सोच सकते हैं 9q 3 3 9 और q इंटू q स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर। अब आते हैं हमारे आइडेंटिटी के ऊपर। ऐसा हमारा देखते हैं बॉक्स बना लिया। अब x की जगह क्या है, x की जगह ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। सही। हमारा अगला सवाल है 42.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 2 में फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। बच्चों ये दूसरा ही एक आइडेंटिटी है और दिस आइडेंटिटी इज वेरी पॉपुलर। दिस कॉल्ड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी तक आपको आइडेंटिटी का एक आइडिया हो गया है। इसका मतलब है अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें, इसका मतलब है एक बार a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी,
यानी कि आप किसी भी चीज को बैठा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 73 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 73 प्लस 72 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड 73 माइनस 72। देखिए जो आइडेंटिटी है, x की जगह 73 है, y की जगह 72 है, मैंने x प्लस वाई x माइनस वाई, देखिए 2 प्लस 3 5 7 7 14 145 इंटू 1 इक्वल टू 145। अगर आप मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको 145 आएगा। लेकिन आइडेंटिटी के सहारे आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। चलिए अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4p स्क्वायर को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, आप ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। आपको मालूम है 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं और p स्क्वायर को p का स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारा हो गया 2p का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये ऐसे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, नो, ये सिर्फ हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर। लेकिन आप इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा। तो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है जब आपका ये अंदर में दो मल्टीप्लिकेशन है। फिर इसी तरह आप खुद से आप सोच सकते हैं 9q 3 3 9 और q इंटू q स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर। अब आते हैं हमारे आइडेंटिटी के ऊपर। ऐसा हमारा देखते हैं बॉक्स बना लिया। अब x की जगह क्या है, x की जगह ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, सही। दूसरे सम को हम ट्राई करेंगे। सेकेंड नंबर को हम ट्राई करेंगे। आइडेंटिटी रहने देते हैं। 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। बच्चों अगर 63 का किसका स्क्वायर होता है, अगर आप ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 7 7 जा 49 होता है, और 49 के बाद सीधा आपका स्क्वायर नंबर होता है 64, इसलिए 64 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो ये आप देखेंगे अब 63 और 112 में कोई कॉमन जाता है क्या, आपको कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालना इतना आसान बात नहीं है। आपको इसका कौन सा कॉमन निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 63 7 इंटू 9 मतलब 7 इंटू 3 इंटू 3 63 होता है। और 112 को आप क्या 7 या 3 से, ये तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या, ऐसे पता नहीं चलता है। 112 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1 7 4 2 6 7 42। इसका मतलब है 112 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 16। तो 63 में भी 7 है और 112 में भी 7 है, तो आप इसको 7 को आप बाहर में निकाल सकते हैं। 9 इधर रह गया, 9 a स्क्वायर माइनस इधर क्या है 112 में 7 इंटू 16, तो ये 16 को आप निकाल सकते हैं अंदर, 7 को बाहर निकाला तो अंदर रह गया 16 और ये b स्क्वायर। समझ में आया किस तरह से
63 और 112 का हमने देखा कि कौन सा कॉमन फैक्टर है। हमने देखा कि 7 कॉमन फैक्टर होता है, तो 7 को बाहर निकाल लिया और अंदर। अब देख रहे हैं कि हाँ, अब ये बिल्कुल 9a² जो आपका होता है 3a का होल स्क्वायर और 16b² होगा 4b का होल स्क्वायर। तो आप इसका भी अब इसका आप कर सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब हो गया ना, x² माइनस y² के फॉर्म पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। 7 को ऐसे रखिए 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 4 करते हैं। सिक्सटीन x5 माइनस 144 x³ 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, इसको आप 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन x⁵ है, x⁵ है, इसको क्या आप किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x² का होल स्क्वायर होता है x⁴, x³ का स्क्वायर होता है x⁵। तो 5x⁵ को आप किसी तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। और इधर भी प्रॉब्लम है, x³ का भी आप स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब हमें देखना है 16 और 144 में क्या कोई हमारा कॉमन फैक्टर है या नहीं। चलिए देखते हैं। 16 को आप कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 144 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे हम फैक्टरेशन करते हैं, करके हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, यानी कि हमारा ये 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन, 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 2 144 और 16 में दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 144 एंड 16 का कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर इज 2 to the 4, 4 4 the 16। तो 16 हम यहां आपका कॉमन ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट x⁵ और x⁵3? इसका भी देखिए, इसका भी आप सिर्फ निकाल सकते हैं। x5 इक्वल टू x इंटू x इंटू x इंटू x 1 2 3 4 5 टाइम्स x, है ना। और x³ को कहते हैं x इंटू x इंटू x, 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आता है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया x इंटू x, यानी कि x³। हम अब बता सकते हैं x³ को x³ इंटू 1 और x5 को लिख सकते हैं x³ इंटू x², यानी कि x³ हमारा यहां कॉमन फैक्टर हो गया। ये दोनों नंबर्स जो था, इंटीजर्स जो था, इसमें हमारा कॉमन फैक्टर है 16 और ये जो एल्जेब्रिक हमारा फैक्टर्स है इसमें आ गया कॉमन फैक्टर x³। तो हम x³ को 16 x³ को बाहर निकाल लिया। 16 तो पूरा बाहर निकाल लिया, x⁵ में हमारा क्या बच गया था? बच गया था x इंटू x, यानी कि x² माइनस 144 में से मैंने 16 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया? 9, और x³ तो यहां बाहर निकाल चुके हैं।
इसलिए हमारा अंदर सिर्फ a बच गया। अब इधर हो जाएगा 16x³ को ऐसे ही छोड़ देंगे, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को बिल्कुल इस आइडेंटिटी में लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी में। तो 16x³ एक हो गया फैक्टर, ये हो गया, एक हो गया x प्लस 3 और दूसरा हो गया x माइनस 3। इसमें आपका बहुत ध्यान से 16 और 144 का HCF निकालना है। कैसे HCF निकाला जाता है मैंने बताया, x⁵ और x⁵ का किस तरह से HCF निकाला जाता है बताया, और दोनों का यानी कि 16 इंटू x³ जो हमारा इसका भी HCF निकला और इसका भी निकला, तो टोटल का HCF क्या हो गया 16x⁵। 16x⁵ को बाहर निकाला, यहाँ बच गया x⁵ माइनस यहाँ पर 144 से जब 16 चला गया बचा 9, सो 9 क्योंकि x³ तो बाहर चला गया है। अब हम देख रहे हैं x² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तभी हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, और जब दोनों का स्क्वायर के बीच में माइनस साइन रहेगा तब हमारा हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम नंबर 5 को करते हैं। नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टीचर का बहुत फेवरेट सम रहता है और एग्जाम में वो लोग दिया करते हैं। हालांकि बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा दूसरा टाइप का है। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। बच्चों फिर हम आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप ये लेट कर लीजिए, लेट l प्लस m इक्वल टू x और l माइनस एंड l माइनस m इक्वल टू y। देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर है तो इसके बदले में कि हम x, इसके बदले में x लिख सकते हैं। l प्लस m को हमने x लेट किया है तो x² हो गया, माइनस l माइनस m को हमने y लेट किया है तो y² हो गया। तो इसका आइडेंटिटी हम बैठा देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू को हमको पुट करना है। x प्लस y का वैल्यू को पुट करना है, यहां पर x प्लस आएगा और एक जगह x माइनस आएगा। x का वैल्यू है l प्लस m प्लस l माइनस m, x का वैल्यू l प्लस m, यहां पर माइनस है। बच्चों माइनस सब्ट्रैक्शन बहुत ही डेंजरस चीज है अलजेब्रा में। माइनस जब भी करेंगे आप सब्ट्रैक्शन बहुत ही केयरफुली करना है। केयरफुल क्या होने का है, केयरफुल लगाने का मतलब है बाहर जाते हैं तो आप गाड़ी पे हेलमेट पहनते हैं तो आप भी हेलमेट लगा दीजिए, मतलब माइनस के बाहर आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, y को, y का मतलब है l माइनस m, l माइनस m। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इसको क्यों इंसिस्ट किया कि आप जरूर ही ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगाने के बाद ही ब्रैकेट लगाइए। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें प्लस किए आपको बताया नहीं कि, क्योंकि प्लस करने में आपको ब्रैकेट नहीं लगाने से भी चलेगा क्योंकि साइन का चेंज नहीं होता है। सिर्फ देखिए l प्लस l क्या हो गया 2l हो गया और m माइनस m कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसमें इस ब्रैकेट में मेरा सिर्फ बच गया l प्लस l
12। लेकिन यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, l प्लस m। जब माइनस बाहर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं। l प्लस था, ये माइनस l हो गया, और माइनस m क्या हो जाएगा, प्लस m। देखिए, अगर आप ये माइनस साइन नहीं देते तो हो सकता है माइनस l माइनस m लिख देते हैं कि क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन अगर मालूम है तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्शन साइन रहने से अंदर का जितना भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाते हैं। तो l क्या हो गया, माइनस l, और माइनस m क्या हो गया, प्लस l। अब देखिए, प्लस l और माइनस l कैंसिल आउट हो गया, सो आप लिख सकते हैं 2l, यहां पर m प्लस m 2m। बच्चों 2 2 4 होता है, 4 इंटू l इंटू m, ये फैक्टराइजेशन हो गया। बिल्कुल आप डाउट मत रखिए, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड विथ l मल्टीप्लाइड विथ m, ये फैक्टर्स ही तो है। आप हो सकता है अब तक ऐसा नहीं देखे हैं, लेकिन ये 4 इंटू l इंटू m है, इसलिए फैक्टर्स है। तो l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर को इस तरीके से किया। आप देख लीजिए फिर से क्या किया हमने, ये बहुत बड़ा था इसलिए हमने क्या किया, एक को x लेट कर लिया और दूसरे को y लेट कर लिया। तो हम देख रहे हैं हमारा बहुत ही सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका आइडेंटिटी बिल्कुल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। अब हमारा फैक्टराइजेशन तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, लेकिन हमारे सम में तो एक्स वाई नहीं है, इसलिए एक्स और वाई का वैल्यू इधर पुट करना है। वैल्यू पुट करने के समय मैं सिर्फ केयरफुल होने के लिए बोला, जहां पर आपका माइनस ऑपरेशन करना है, जहां भी आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है, और अंदर अगर बाइनोमियल है, दो टर्म जब रहता है किसी एक्सप्रेशन में, उसको बाइनोमियल बोला जाता है। तो यहाँ l है माइनस m है, ये खुद एक बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल रहने से हमेशा हम ब्रैकेट में देंगे। बाइनोमियल या कोई भी ज्यादा मियल हो, पॉलिनोमियल हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सबके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे फ्यूचर में भी। अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस हो जाएगा और माइनस m प्लस m हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर को, l और माइनस l कैंसिल आउट हो गया, तो m प्लस m 2m हुआ, और इसके पहले यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर प्लस m और माइनस m कैंसिल आउट हो गया था और बच गया था 2l, और 12 और 2m का मल्टीप्लिकेशन 4l होता है। तो ये हुआ हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में कुछ सम मैंने लिख कर रखा, जो लगा कुछ डिफिकल्ट लेवल है, और बाकी को मैंने ओमिट किया आप लोगों के लिए। नंबर 3, दिया हुआ 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब देखिए इसमें कुछ मिक्स्ड करके दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें आपको लग रहा है कुछ, पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ इज कॉमन, टेकिंग कॉमन। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर x है, इस टर्म में x है, यहां भी x है, लेकिन y यहां नहीं है, यहां नहीं है, z यहां है लेकिन यहां नहीं है। इसका मतलब हमें क्लियर अभी तक समझ में आ रहा है, 2 और x इन तीनों में है, सो 2x कैन बी कॉमन। अब देखिए 2x कॉमन लिए तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सेंस डेवलप होना चाहिए। 2x क्यूब का मतलब है 2x
इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है। तो 2x निकाल लिए तो यहां पर हमारा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस अब 2x वाई स्क्वायर में हमने 2x को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर में हमने 2x निकाल लिया, सिमिलरली क्या बच गया, जेड स्क्वायर। अब बच्चों इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, इसलिए यहां मेरा आंसर हो जाएगा। था ना बिल्कुल आसान। ठीक है, नंबर 5, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। बच्चों इसका बहुत बच्चों का प्रिंटिंग में लगता है एम प्लस एल है, लेकिन ये एम प्लस 1 है। बुक में भी आप चाहे तो ठीक से मार्किंग कर सकते हैं, ये एल एम प्लस एल है, लेकिन ये प्लस एम प्लस 1 है। तो एल एम प्लस एल, इसमें आप क्या देख रहे हैं, एल एम प्लस एल में यहां भी एल है, यहां भी एल है, एल इंटू 1 हमेशा आप सोच सकते हैं, इसलिए एल अगर ये दोनों में से एल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ एम बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा नहीं होता है कि एल को बाहर निकाल लिया और कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल किसी भी फैक्टर्स का एम का 5 अगर लिखते हैं तो 5 इंटू 1 तो होगा ना, तो 5 अगर बाहर लेते हैं तो उसका फैक्टर 1 बचा रहेगा। इसी तरह एल को अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या बचेगा, 1। इसी तरह m प्लस 1 से क्या आप कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब है यू कैन ऑलवेज टेक 1 फ्रॉम एनी आइडेंटिटी, तो एनी नंबर। तो 1 जब ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, m प्लस 1। देखिए m प्लस 1 यहां भी है, m प्लस 1 यहां भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 और यहां पर क्या बच गया, इसमें l बच गया, l प्लस यहां बच गया 1। मैंने बताया था कि अगर इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो लेट कर लीजिए, लेट m प्लस 1 इक्वल टू a, तो हमारा क्या हो जाएगा, l इंटू a प्लस 1 इंटू a को बाहर निकाल लिए, l प्लस 1 हो गया। अब a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां से, m प्लस 1 इंटू l प्लस 1 हो गया। ये था नंबर 5। देखते हैं नंबर 6, रब कर दें, ठीक है, नोट कर लीजिए। नंबर 6, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। बिल्कुल पिछले वाला जैसा बहुत ही इजी सम था, हमें करना नहीं चाहिए था। y प्लस जेड बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, y प्लस जेड एक ब्रैकेट में रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में y बच जाएगा, यहाँ प्लस 9 बच जाएगा, तो y प्लस जेड इंटू वाई प्लस 9 इसका हो जाएगा। आप खुद से कर सकते हैं। नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बच्चों ये अंदर वाला देख के आपको कुछ क्या याद आ रहा है? हाँ, आपको याद आ रहा है कि सर तो कुछ देर पहले बताए थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी अगर ये
इसका बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बदले में इसको पुट कर दिए माइनस z का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कुछ देर पहले आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, p माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। तो क्यों नहीं ये होगा, क्यों नहीं होगा, a प्लस a ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस a होगा। तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं x माइनस वाई, ये एक a की जगह है और b की जगह z है, तो प्लस प्लस आएगा और b का z, x माइनस वाई a की जगह और फिर माइनस माइनस z। मैंने माइनस लगाने के बाद भी यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि z मोनोमियल है, z कोई मोनोमियल से ज्यादा नहीं है। जैसे मोनोमियल से ज्यादा अगर दो टर्म रहता तो हम जरूर आपको बताते कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का हमने आइडेंटिटी लगा दिया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो के क्यों। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए की जगह एक्स माइनस वाई और बी की जगह क्या है जेड। इसलिए ए की जगह एक्स माइनस वाई लिखा और प्लस बी की जगह जेड को लिखा। फिर ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस वाई को लिखा, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह जेड। ये हो गया हमारा आंसर। आसान था, ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल नंबर 4। सिमिलरली आप पढ़ चुके हैं इसको, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसलिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी को लगाते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, देखिए बिल्कुल एक्स के जगह क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो है। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर y क्या है, y ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर है। फिर एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई। हो गया ना, बहुत आसान से। देखिए a टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b टू द पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं तो आपका फैक्टरेशन बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फैक्टरेशन हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए इसका एक लाइन, एक स्टेप और भी करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसका हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अगर समझ गए तो करते हैं नंबर 3। नंबर 3 मैं इसलिए आप लोगों को करा रहा हूं क्योंकि इसको मैं बता चुका था कि जब आप माइनस में किसी चीज को बाइनोमियल है तो आपको ब्रैकेट देना जरूरी है। इस प्रैक्टिस को कराने के लिए मैं इसको फिर से ये और ये फिर से किया, ऐसे हमें करना नहीं चाहिए था। आप लोग इसको
अब समझ चुके हैं, क्योंकि ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। लेकिन आप थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स टू द पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका, देखो ऐसे करके लिखो, y प्लस जेड का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। हमें बचपन में मिडिल ब्रैकेट इसलिए सिखाया गया था ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम इसको यूज कर सकते हैं। y प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2 टू द 4, y प्लस जेड का टू द पावर 4 हो गया ना। अब देखिए, अब हमारे पास एक हो गया, a का मतलब है एक्स स्क्वायर और b का मतलब है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर है प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a प्लस बी, और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस जगह हम नहीं छोड़ेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसका एक्सपेंशन कर देंगे। y प्लस जेड का एक्सपेंशन आपको मालूम है, y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और इसको अभी भी बाकी है करना, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, इसका आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अभी ये और टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में और टूटेगा, क्योंकि ए के फॉर्म में, ए टोटल बी के फॉर्म में, तो ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। आपको मालूम चल रहा होगा मैंने ये सेकेंड ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि y प्लस जेड को हमें माइनस करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर देना है, इसलिए हमने फर्स्ट ब्रैकेट इसको और बड़े वालों को सेकेंड ब्रैकेट दिया और टोटल को बॉक्स ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट में कवर कर दिया। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, एक फैक्टर्स मेरा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा फैक्टर हो गया मेरा x। क्या बताए थे, जब माइनस रहता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, y हो जाएगा माइनस वाई और z हो जाएगा माइनस जेड। देखो बच्चों, ये नंबर 3 और नंबर 4 सिमिलर टाइप का है। आपको जो मेथड यहाँ बताए हैं सेम मेथड यहाँ पर यूज करना है। आपको ये भी x माइनस जेड जो है आपका बाइनोमियल है, इसलिए इसको भी जब यूज करेंगे तो माइनस लिखना है और यहाँ पर बहुत केयरफुल होना है, ब्रैकेट के अंदर देना है, फिर आप सॉल्व कीजिए, ये भी जरूर ठीक हो जाएगा। 14.2 में एक और भी सवाल है नंबर 5, जो नंबर 5 एक मिडिल टर्म फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है, और वो आपके सम्स कुछ कम है, मुझे लगता है मैं उसको थोड़ा डिटेल्स में कवर करना चाहता हूँ, इसलिए 14.2 का एक नेक्स्ट पार्ट 2 हम सिर्फ उस फैक्टराइजेशन को जो नंबर 5 में दिया गया है, और भी ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं वीडियो प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसलिए ये 14.2 फैक्टराइजेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको 14.2 का जितना भी कॉन्सेप्ट है, कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का कॉन्सेप्ट है, और ग्रुपिंग मेथड से कैसे हम
पेयर बना के हम कॉमन लेते हैं, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ होगा तो फैक्ट जो हमारा नंबर 5 में होगा उसमें और भी कुछ रिपीटेशन होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे लगता है कि आपको ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको फ्यूचर का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।